हेलो स्टूडेंट्स, ये है ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्री फॉल बहुत सुना होगा शायद ये वर्ड। देखो, फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट को अलाउ करते हैं हम फ्रीली फॉल करने के लिए, जब भी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को हम अलाउ करते हैं फ्रीली फॉल करने के लिए। देखो, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं अगर रिलीज़ कर दूँ तो मैं इसको क्या करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे नीचे गिरने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। ये ऐसे नीचे जा रहा है। अब ये जो नीचे जा रहा है मार्कर, ये किसकी वजह से जा रहा है, या फिर किसी भी बॉडी को अगर तुम छोड़ दोगे, जैसे कि अभी मैंने इस मार्कर को पकड़ के रखा इसलिए यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये जो बॉडी मूव करता है, जब उसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। अब ये जब फ्री फॉल होता है, बॉडी किसके अंडर में मूव करता है, ग्रेविटी। देखो, ये मार्कर नीचे किस लिए जा रहा है, क्योंकि इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, और अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर पे, इसके अलावा इस पे और कोई फोर्स नहीं होगा, तब हम बोलेंगे कि बॉडी किस में है, तब हम बोलेंगे कि बॉडी किस में है, बॉडी है फ्री फॉल में। बात को समझो, किसी भी बॉडी को हमने अलाउ कर दिया मूव करने के लिए, ठीक है, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। तो उस तरह के जो मोशन होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो जब मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूँ, इसके ये नीचे जा रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, ये हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। रिटर्न में ये मार्कर भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, बट उतना फोर्स काफ़ी नहीं है अर्थ को मूव कराने के लिए, वो अलग बात है। बट ये जो नीचे जा रहा है मार्कर, ये किसकी वजह से जा रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जा रहा है अर्थ की तरफ। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है किसके एक्शन के अंडर में, कौन इसको मूव करा रहा है, अर्थ मूव करा रहा है। इस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, सबको नेग्लेक्ट करते हुए। तो कोई भी बॉडी जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में खाली मूव करता है, उसको बोलते हैं द बॉडी इज इन फ्री फॉल। ठीक है, ठीक है। तो फ्री फॉल क्या है, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स अर्थ, हम लोग लिख सकते हैं फ्री फॉल क्या है, व्हेन एवर, जब भी, व्हेन एवर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, अंडर, ठीक है, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन, देन द बॉडी इज इन फ्री फॉल। जैसे सपोज ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। हमने एक चीज़ को एकदम बिल्डिंग के ऊपर से जाके एक बॉल को फेंका, ठीक है, ये बॉल किस तरफ जाएगा, ऐसे 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 क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा और जाके कुछ देर बाद ज़मीन से टकराएगा, यही तो होगा ना। अब ये बॉल जब नीचे जा रहा होगा, इसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, इसको नीचे की तरफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। सपोज इस बॉल को हमने ऐसे पकड़ा हुआ था, ये अर्थ है हमारा, हमने इस बॉल को छोड़ा तो ये ऐसे नीचे जाएगा। अब ये जो मोशन करेगा ना, इसी को फ्री फॉल बोलेंगे। फ्रीली फॉल हो रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर पे, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, समझ में आया। कोई भी चीज़ को फेंको, जैसे मान लो हमने कोई दूसरा चीज़ फेंका, ऐसा ऐसा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। हर चीज़ जिसको हम ऊपर से छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ जाएगा, और उसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है। तो यही जो बॉडी मोशन करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, कोई भी बॉडी जो मोशन करेगा किसकी वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिर्फ, उसी को बोलेंगे हम फ्री फॉल। क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जब बॉडी फ्री फॉल करता है, जैसे कि ये बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है,
तो पहले तो ये रुका हुआ था जब मैंने इसको पकड़ के रखा था, तो उसका वेलोसिटी क्या था, 0। अब एक चीज़ तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, ये तो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्राउंड को हिट करेगा। जितना ऊपर से हम फेंकेंगे उतना तेज़ी से ग्राउंड पे हिट करेगा, जितना ऊपर से हम फेंकेंगे उतना तेज़ी से वो ग्राउंड पे हिट करेगा। ये तो पता ही है क्यों, क्योंकि जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ जाएगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा। जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ जाएगा उसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। मतलब फ्री फॉल जब होता है, फ्री फॉल जब होता है, मैं लिख सकता हूँ ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल के दौरान क्या होता है, देखो सपोज़ ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ज़मीन है, मतलब अर्थ है, ठीक है, सरफेस है। यहाँ से मैंने एक बॉल को पकड़ के रखा, सपोज़ मैंने अभी इसको पकड़ के रखा है, अभी तक छोड़ा नहीं है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे ही ये गिरना स्टार्ट होगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद 30 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद 40 मीटर पर सेकेंड से ये ज़मीन पर स्ट्राइक करेगा। ये तो देखा ही होगा ना, जितना जैसे मैं इसको छोड़ूंगा मार्कर को, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा इसका वेलोसिटी ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा, ज़्यादा स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा। ये तो समझ में आता है, मतलब बट ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉल को मैंने ऐसे छोड़ा और बॉल ऐसे जाने लग गया, नहीं, बॉल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने बॉल को, ये अर्थ है, मैंने बॉल को छोड़ा, ये ऐसे गया फिर इधर जाने लग गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी देखा, ये मार्कर को मैंने छोड़ दिया अपने आप ऐसे चला गया, नहीं हो सकता ये। तो बॉल ऐसे जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो मतलब फ्री फॉल के दौरान होता क्या है, फ्री फॉल के दौरान स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है, एज इट मूव टूवर्ड्स अर्थ। जैसे जैसे बॉडी अर्थ की तरफ जाएगा उसका स्पीड, दैट इज़ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, डायरेक्शन डजेंट चेंज। ये इसी तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ इसी तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ऐसे जाते जाते अचानक ऐसे, या ऐसे जाते अचानक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन डजेंट चेंजेस, ठीक है। तो ये होता है फ्री फॉल, ठीक है। तो याद रखना, फ्री फॉल में जो कुछ पॉइंट याद रखने लायक है जो मैंने अभी समझाया, फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई बॉडी को हम अलाउ करते हैं, छोड़ देते हैं फ्रीली, ठीक है, और वो अर्थ ग्रेविटी उसको खींचता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में वो मूव करता है। जैसे ये बॉल को जैसे ही छोड़ा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के हाथों में सब कुछ है। तो जो बॉडी को मैंने अलाउ कर दिया फ्रीली मूव करने के लिए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल के टाइम क्या होता है, बॉडी का स्पीड बढ़ता है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन सीधा रहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्री फॉल का, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो फ्री फॉल ही पढ़ेंगे अभी। सपोज ये है हमारा ग्राउंड, मतलब है हमारा अर्थ। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी को छोड़ा, वो ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या करेगा, ऐसे 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 नीचे की तरफ आएगा, यही होगा ना, ऐसे ही नीचे आएगा। अब मैंने बताया था फ्री फॉल के टाइम जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा, ग्राउंड की तरफ जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। पहले 0 था जब मैंने बॉल को पकड़ के रखा, जैसे ही मैंने छोड़ा 10, 20, 30, 40, 50 फास्ट होते जाएगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। याद रखना, व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है 10 से 20, 20 से 30, अभी इससे पहले जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें मैंने दिखाया। तो जब भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सीलरेशन होगा। जब भी वेलोसिटी चेंज होगा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। जब भी वेलोसिटी चेंज होगा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, किस लिए, क्योंकि इसको कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब ये है हमारा Fg, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, देखो ये बॉडी का मास हम मान लेते हैं m, ठीक है। m इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ मास ऑफ बॉडी, ठीक है। ये बॉडी को कौन खींच रहा है नीचे की तरफ,
अर्थ खींच रहा है। अर्थ का शेप क्या है, अर्थ का शेप क्या है, अर्थ स्फेरिकल मान लेते हैं, जियोस्फेरिकल है। अर्थ का कुछ रेडियस भी होगा, ये मान लेते हैं अर्थ का रेडियस है आर, ठीक है। और ये है बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है। ये यहाँ पे रुका हुआ था, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये नीचे की तरफ आएगा। किस लिए आएगा, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज एफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अर्थ ने इसको खींचा और ये नीचे आया, ये पता है। अब ये बॉडी जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा इसका स्पीड बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, बढ़ रहा है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वैल्यू चेंज हो रहा है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सीलरेशन, मतलब ये बॉडी जब नीचे की तरफ आएगा इसके पास कुछ एक्सीलरेशन भी होगा। अब उस एक्सीलरेशन को हम डिनोट करेंगे जी से। सीधा कंसेप्ट है, जब भी वेलोसिटी चेंज होगा, याद कर लो इसको, जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा। तो ये बॉडी को ग्रेविटी ने खींचा, अर्थ ने खींचा, क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। ये बॉल को छोड़ते ही अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, कितने फोर्स से खींचा, एफ जी फोर्स से खींचा, ठीक है। अब ये जब नीचे आएगा तो ये थोड़ा देखा होगा ना, किसी भी चीज़ को ऊपर से जब छोड़ते हो तो नीचे वो ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करता है, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 10, 20, 30, 40 करके चेंज हो रहा है। वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है मतलब बॉडी के पास क्या है, एक्सीलरेशन है, तो वो जी मान लेते हैं एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन किस लिए है, क्योंकि अर्थ इसको खींच रहा है, अर्थ का ग्रेविटी इसको खींच रहा है, तो इस जी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। इस जी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, नीचे की तरफ। अच्छा, अब देखो क्या होगा, हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है। ये एफ जी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये एफ जी इक्वल्स टू होगा, बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो अब ये कहानी समझो, अभी कुछ नहीं करना है, अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे ना सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। जो कहानी समझना है यहाँ पे समझो। एक बॉडी ऑफ मास एम यहाँ रखा हुआ था मैंने पकड़ के, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा एफ जी फोर्स इस पर लगा। ये एफ जी फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये नीचे जाएगा ये क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज होगा। ये तो कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम किसी बॉल को नीचे गिराते हैं तो बॉल नीचे जाते टाइम उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा। मान लिया हमने एक्सीलरेशन है जी। अब इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोला, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से आया है, क्योंकि अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ, जिसकी वजह से वो नीचे मूव कर रहा है, और नीचे मूव कर रहा है तो अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो ये जी हो गया हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है पूरा डायग्राम। डायग्राम को समझ गए। अब देखो ये जो फोर्स एफ जी है ना, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक निकालेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से और एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ से निकालेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। बॉडी का इस पे फोर्स लग रहा है, मास एम पे फोर्स लगा रहा है, कौन, अर्थ लगा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है क्या होगा, इसका मास इनटू इस बॉडी का एक्सीलरेशन। इस बॉडी का मास है एम और इस बॉडी पे लगने वाला एक्सीलरेशन है जी। इस बॉडी का मास है एम और इस बॉडी पे लगने वाला एक्सीलरेशन है जी, ठीक है। ये आ गया न्यूटन्स सेकंड लॉ से। अब हम लगाएंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू देता है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, नाम दे देते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से एफ जी इक्वल टू क्या होगा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एम, ठीक है। यहाँ पे दो बॉडीज़ जो है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या मैं बता देता हूँ। सपोज़ प्रीवियस एक लेक्चर बनाया इसके ऊपर, वो देख लेना। सपोज़ ये मास है m1, ये मास है m2, ये दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस है, मान लेते हैं d। ये m2 बॉडी m1 को अपनी तरफ खींचेगा, ये m1 बॉडी m2 को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। किस फोर्स से खींचेगा, ये fg से खींचेगा तो ये भी fg से ही खींचेगा। और ये fg का वैल्यू क्या होगा, g, इस बॉडी का मास इंटू ये बॉडी का मास इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये न्यूटन ने ही बताया था, ये भी न्यूटन ने ही बताया था। अब ये Fg से अर्थ इस बॉडी को Fg फोर्स से खींच रहा है, रिटर्न में ये बॉडी भी अर्थ को Fg फोर्स से खींचेगा। बट हम पढ़ रहे हैं इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो अर्थ पे क्या लग रहा है वो हम नहीं देखेंगे।
तो ये एफ जी इक्वल टू क्या होगा, जी, ये है अर्थ और ये है मास m, तो अर्थ का मास m, क्योंकि वहाँ पे m1 m2 बैठा था, दोनों बॉडी का मास, और इसका मास है m, डिवाइडेड बाई दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस। दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इस बॉडी का सेंटर, अर्थ के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक। जैसे ये हमारा m1 था, ये हमारा m2 था, इसका सेंटर है ये, इसका सेंटर है ये, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसको हम d पकड़ते हैं, ठीक है। अब ये बॉडी, अर्थ का सेंटर है ये और इस बॉडी का सेंटर है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा, मतलब r प्लस समथिंग। बट क्योंकि जो जिस हाइट से हम बॉल गिरा रहे हैं या बॉडी गिरा रहे हैं बहुत कम है, मतलब ये बहुत कम है, वैसे डायग्राम में बड़ा लग रहा है बट असली में सोचो, असली में अगर तुम घर पे खड़ा होकर एक बॉल गिराओगे तो ज़मीन से बॉल के ऊपर का जो हाइट है अर्थ के रेडियस के सामने वो क्या है, कुछ भी नहीं। अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है, अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है, उसके सामने 1 मीटर 2 मीटर कुछ नहीं होता। तो ये पूरे डिस्टेंस को हम r के बराबर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो ये हो जाएगा r², इसको दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो एफ जी इक्वल टू एम जी भी हो रहा है, एफ जी इक्वल टू ये भी हो रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूँ ये इक्वल टू भी एफ जी है, ये इक्वल टू भी एफ जी है, मतलब ये और ये इक्वल है, मतलब एम जी इक्वल्स टू जी एम एम बाई r², ठीक है। अब यहाँ देखो ये m कट गया, तो देयरफॉर g इक्वल्स टू हमारा आया जी एम बाई r², जहाँ पे ये कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है हमारा मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मेन हमने यहाँ पे किया ये बॉडी जब नीचे गिर रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो एफ जी है इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक न्यूटन सेकेंड लॉ से और एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारा आता है द बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है जी एम एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस को हमने ये वाला लेंथ को बहुत कम मान लिया और ये वाला को ऑलमोस्ट इसके बराबर मान लिया, तो वहाँ पे r² कर दिया। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि सपोज़ देखो ये हमारा अगर अर्थ है और ये छोटा सा बॉल है, अर्थ का रेडियस है r और ये छोटा सा डिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, इतना हाइट से बॉल गिरा है, ठीक है, इतना छोटा सा डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर ऊपर होगा। अर्थ का रेडियस तो 6 × 0.0000000 मीटर है, उसके कंपेरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन, g इक्वल्स टू जी एम बाई r²। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब देखो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आया, g इक्वल्स टू जी एम बाई r², ठीक है। अच्छा g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m क्या है हमारा, m है हमारा मास ऑफ अर्थ, दैट इज़ 6 इंटू 10⁻24, और r² क्या है, r क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ हमारा हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है, होल स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कभी कभी कैलकुलेशन के लिए हम 9.8 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पकड़ लेते हैं। अब इसका एक मीनिंग समझाता हूँ कि जब कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ आएगा, कोई भी बॉडी जो अर्थ की तरफ गिरेगा वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ही गिरेगा। कोई भी बॉडी जो अर्थ की तरफ गिरेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ही गिरेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी हो, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बॉडी को रिलीज़ किया, इसको मैंने बॉडी को अभी पकड़ के रखा है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी कौन से एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचता है, पकड़ लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड होगा हर 1 सेकेंड के बाद, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या है, देखो पहले 0 है,
1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो हर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10-10 करके बढ़ रहा है। ये होता है एक्सीलरेशन का मीनिंग, ठीक है। जैसे अगर एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब पहले अगर बॉडी का वेलोसिटी 0 है तो 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 1 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 1 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बट होता क्या है कि जब अर्थ की तरफ गिरता है ना तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, ठीक है। 1 सेकंड बाद 10 हो गया, और 1 सेकंड बाद 20 हो गया, और 1 सेकंड बाद 30 हो गया, और 1 सेकंड बाद 40 हो गया। ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिस्कस करेंगे ये फ्री फॉल को। इससे पहले ये फ्री फॉल का कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।